रमेश एक सब्जी का ठेला लगाकर सब्जियां बेचा करता था। उसी ठेले के पास सरिता अपना चाउमीन का ठेला लगाती थी। अरे यार, बहुत जोर की भूख लगी है। अब एक काम करता हूँ, मीन खा लेता हूँ। सुनो, चाउमीन का क्या रेट है? 20 के हाफ फिट और 40 के फुल। अच्छा, तो एक काम करो, एक हाफ लगा दो। रमेश ने चाउमीन खाना शुरू किया और फिर मन ही मन बोला, अब ये लड़की कितनी सुंदर है और चाउमीन भी ठीक ठाक ही बना लेती है। अगर इस लड़की से मेरी शादी हो जाए तो दोहरा फायदा हो जाएगा। सुंदर बीवी मिल जाएगी और फिर घर में 2 लोग हो जाएंगे कमाने वाले। पैसा ही पैसा होगा। हाँ, और क्या चाहिए जिंदगी में? तो बेटा रमेश, चल अब काम पे लग जा। सरिता को देखकर रमेश मन ही मन ख्याली पुलाव पकाने लगा। दरअसल रमेश स्वभाव से बहुत ही लालची था। अगले दिन से रमेश हर रोज सरिता के ठेले पर आने लगा। वो दिन भर सब्जियां बेचता और फिर शाम को आकर सरिता के हाथ की चाउमीन जरूर खाता। सरिता भी धीरे धीरे उससे खुलने मिलने लगी और कुछ समय बाद सरिता और रमेश ने शादी कर ली। सुनिए, मैं जानती हूँ कि मैं बहुत अच्छी चाउमीन नहीं बना पाती हूँ, फिर भी आप मेरे ठेले पर रोज चाउमीन खाने क्यों आते थे? अरे पगली, कभी ना कभी तो तुम सीख ही जाओगी और फिर हम मिलकर खूब पैसा कमाएंगे। रमेश से इस तरह का जवाब सुनकर सरिता दंग रह गई। उसे सुरेश की आंखों में पैसे की भूख दिख रही थी, जो गुजरते वक्त के साथ बढ़ती ही गई। फिर एक दिन आ गई। आज कितने पैसे कमाए? 250। बस, जब ऐसी बेकार चाउमीन बनाएगी तो यही होगा ना। अरे कितना कुछ सोचा था मैंने कि तुम भी पैसे कमाओगी, मैं भी कमाऊंगा। फिर हम एक बड़ा सा बंगला लेंगे, लंबी कार लेंगे। लेकिन मेरी तो किस्मत ही फूट गई, तुम जैसी अनाड़ी से शादी करके। शादी के 1 साल बाद ही रमेश एकदम बदल गया था। वो सरिता को कम पैसे कमाने के लिए डांटने फटकारने लगा था। फिर एक दिन जब रमेश दूसरे मोहल्ले में सब्जी बेच रहा था, तभी अचानक उसे भूख लग गई और वो कुछ चटपटा खाने की तलाश में इधर उधर घूमने लगा। तभी पास में उसे एक ठेला दिखाई दिया, जहां एक बड़ी सुंदर सी लड़की मोमोज बेच रही थी। जरा एक हाफ प्लेट मोमोज लगा दो और हर चटनी थोड़ा ज्यादा देना। रमेश ने मोमोज खाए। वो बहुत ही स्वाद बने थे। फिर रमेश मन ही मन सोचने लगा, कितनी सुंदर लड़की है, पर कितने अच्छे मोमोज भी बनाती है। मुझे इसी से शादी करनी चाहिए थी। मैं भी कमाता और ये भी खूब कमाती। पैसा ही पैसा होता, पर मेरी फूटी किस्मत, मैंने भी किस पौधों से शादी कर ली। स्वभाव से लालची रमेश अब रोज ममता के ठेले पर आने लगा और सरिता की तरह उससे भी मीठी मीठी बातें करने लगा। और फिर एक दिन उसने ममता के सामने शादी का प्रस्ताव रखा। यह सुनकर ममता बहुत खुश हुई। लेकिन जैसे ही ममता की माँ उमा को पता चला कि रमेश पहले ही शादीशुदा है, तो वो ममता को समझाने लगी। देख ममता, ये ठीक नहीं है। क्यों किसी औरत का घर उजाड़ रही है? तू चाहे तो किसी से भी शादी कर ले, पर ये लड़का, ये मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा। नहीं माँ, वो अपनी पत्नी से बहुत परेशान है और वो उसे तलाक दे देगा। वो मुझसे सच्चा प्यार करता है। मैं शादी तो उसी से करूंगी, चाहे जो हो जाए। अपनी माँ को 2 टूक जवाब देकर ममता वहां से चली गई। ममता ने अपनी माँ की बात नहीं सुनी और सुरेश से शादी कर ली। रमेश ममता को अपने घर ले आया। ये सब देखकर एक दिन सरिता घर छोड़कर चली गई। वह किराए का कमरा लेकर अकेले रहने लगी। फिर एक दिन जब रमेश सब्जी बेच रहा था, तो उसने देखा कि एक ठेले पर बहुत भीड़ लगी थी। और फिर अरे यार, ये कौन सा ठेला है जिस पर इतनी भीड़ लगी है? मैं भी तो देखूं जरा। जैसे रमेश उस ठेले के पास पहुंचा, तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। सरिता का गल्ला पैसों से भरा हुआ था और रमेश देखकर हैरान था। फिर उसी शाम, सरिता, मुझसे गलती हो गई। मैं ममता को छोड़ दूंगा। तुम चलो मेरे साथ। हम दोनों मिलकर चाउमीन का ठेला लगाएंगे। क्या कहा ममता को छोड़ दोगे? और कर भी क्या सकते हो? तुम पहले मुझे छोड़ा और अब ममता को छोड़ दो कि असल में 1 नंबर के लालची और घटिया इंसान हो। अगर मैं तुम्हारे साथ चल भी दूं, तो कल फिर किसी ठेले वाली को कमाई करते देख उससे शादी कर लोगे। निकल जाओ यहां से। समझे? अब तुम हमेशा अकेले ही रहोगे। चुप कर, किसने कहा मैं अकेला रहूंगा? तू यही मर। मैं जा रहा हूं अपनी ममता के पास। ममता तो यही है और तुम्हारा सच अपने कानों से सुन चुकी है। तुम्हारी बहकावे में आकर ममता ने अपनी माँ का साथ छोड़ दिया, लेकिन इस सब में मुझे उनका साथ मिल गया।
उन्होंने मुझे अच्छी चाउमीन बनाना सिखाया, तो मेरा भी तो फर्ज बनता था ना कि मैं उनकी बेटी की आंखों पर पड़ा पर्दा हटा दूं। तीनों औरतों को एक साथ देखकर रमेश के होश उड़ गए। उसे समझ आ गया कि अपने लालच में उसने सब कुछ खो दिया था।